हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आर ओ ए आर ओ यूपी पीसीएस की तैयारी के ऊपर। लोगों के बहुत तरह के सवाल होते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि सभी के सवालों का जवाब दे सकूं। ऐसा ही एक सवाल आया था, बहुत से लोगों का प्रश्न था, मैसेज आ रहा था कि सर, जो जॉब में हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, या जिनके पास अभाव है समय का, जैसे बहुत सी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, शादी हो गई है, या घर की जिम्मेदारी ज़्यादा है जिसकी वजह से कम समय दे पाती हैं पढ़ाई के लिए। ऐसे लोगों के लिए आज की क्लास है, स्पेशली जो 5-6 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल पाते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या इससे ज़्यादा समय नहीं है तो उन्हें पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, पढ़ाई ही नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब आता है नहीं। क्यों? क्योंकि बार बार आप रिजल्ट देखते होंगे तो कई लोग नीचे के पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे कोई एसडीएम बनना चाह रहा है या आरओ बनना चाह रहा है, वो आरओ पे सेलेक्ट हो गया है, एसडीएम बनना चाह रहा है वो और नीचे एनटी वगैरह पे सेलेक्ट हो गया है, या छोटा पोस्ट पा गया है, वो चाहता है कि मैं भाई एसडीएम बनूं। कुछ लोगों की लालसा रहती है एसडीएम बन गए हैं उसके बावजूद मैं टॉप करूं, हालांकि ये गलत चीज है, क्योंकि आप एक किसी की नौकरी खा रहे हैं। तो एसडीएम बन गए, बस काम खत्म करिए। आप में और टॉपर्स में 2-4 प्रश्नों का नंबर का अंतर रहता है, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए, जाइए नौकरी करिए। तो खैर, ये सब छोड़िए। बात आती है यहाँ पर कि कम समय में कैसे तैयारी करें, किन किताबों को या किन पोर्शन को आप फोकस ज्यादा करें ताकि आपका स्कोर प्री के लिए अच्छा खासा हो जाए, या लगभग उनके आसपास हो जाए जो प्री क्वालिफाई करते हैं, या जो प्री का मेरिट बनता है, वो जो बॉर्डर होता है उसको आप छलांग लगा के उस पार चले जाएं, अर्थात आपका मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाए, मेंस लिखने के लिए। तो ऐसे ही कई सारे सवालों का मैं आज के वीडियो में जवाब देने वाला हूं, कैसे अपने कम समय का मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेरा जो तरीका है बताने का, जो मैंने बताया था 6 महीने पहले, वही आज भी रहने वाला है। बस इस टाइम में आप कैसे चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करिए, वो एक बताने का बहुत लोगों का डिमांड था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे फॉलो करिएगा, बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से इस बार जब आप प्रारंभिक परीक्षा दे करके आएंगे तो आपका स्कोर बढ़ा हुआ दिखने वाला है। मैंने देखिए स्ट्रेटजी में मैंने बताया था कुछ किताबों के बारे में, जिसमें घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है। इसके 7 पार्ट आते हैं, 7 पार्ट। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण, यूपी स्पेशल, आर्थिकी, अर्थव्यवस्था मतलब, है ना। सातों पार्ट को मैंने बोला था, अभी भी मैं बोल रहा हूँ इसे पढ़ने के लिए। बस ये है कि कोई 100 पेज का टारगेट, जिसके पास मान लीजिए 12 घंटे पढ़ाई के लिए है, वो 100 पेज का टारगेट कर रहा है, तो आप इसे 50 पेज में बदल सकते हैं। अभी आगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इन किताबों को इसके साथ लुसेंट मैंने लगाने के लिए बोला था। तो लुसेंट जिस तरीके से मैंने पढ़ने के लिए बोला था, यदि उस तरह से पढ़ेंगे तो बड़ा ही आसान लगेगा। और नहीं पढ़ पा रहे हैं जॉब वाले तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। हैं, और कैसे आप स्कोर बढ़ाएंगे उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो लुसेंट के साथ मैंने करंट अफेयर्स के लिए बताया था, कम से कम एक मंथली मैगजीन लेके चला करिए। यदि आपको क्रॉनिकल पसंद आ रहा है तो क्रॉनिकल पसंद आने न आने की बात नहीं है, बात है कि हमारा काम किससे हो रहा है। ठीक है। तो कोशिश करिए, एक मंथली मैगजीन पढ़िए। आपके पास पुराने नहीं हो, 8-10 महीने का तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए। नहीं है तो पीडीएफ कहीं से ले करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। उसके बाद छमाही पुस्तक के बारे में बात करें तो ये घटना सार की ही है, छमाही आती है। ठीक है। इसकी एक आंख वाली दृष्टि भी आती है। वो थोड़ा सा हमको, तो फिलहाल मेरी बात करेंगे तो मुझे बोरिंग वाली किताब लगती है, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ता हूँ। मैं तो यही दो किताब, एक घटनासार अर्धवार्षिकी और क्रॉनिकल मिला के अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो 30 करेंट अफेयर्स है, तो मान के चलो कि 24-25 तो हो ही जाता है। ठीक है। यदि आप भी इसे 3-4 बार पढ़ लेते तो आपका भी स्कोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा बोझ पालने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
हिंदी के लिए मैंने ब्रह्मास्त्र किताब निकाला है, हैंड रिटन नोट्स में है, इसलिए संभावना गलती की बिल्कुल न के बराबर है ना, 0.111 में भी नहीं होगा। आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी के लिए ब्रह्मास्त्र है, रामबाण नोट्स है हिंदी का, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। अभी मैंने कल परसों में ही वीडियो में भी 2023 के पेपर को सॉल्व किया है हिंदी के, आरओ एआरओ जो निरस्त हुआ है उसमें मैंने 56-57 प्रश्नों का साक्ष्य दिया है इसी किताब से, यही नोट्स है, इसी को मैंने छपवा दिया है। तो आप हिंदी के लिए इसे ले सकते हैं। और पूर्व प्रश्न पत्रों को, हालांकि मेरी किताब में लगभग सभी समाहित है, कुछ चीजें नहीं समाहित किया हूं जानबूझ करके, जैसे विशेष विशेषण वाक्य आते हैं पहचानने के लिए, इसमें कितने विशेष हैं कितने विशेषण हैं, उसको इसलिए नहीं शामिल किया है क्योंकि वो हमेशा बदल के ही आता है। शब्द भले आ जाए विशेष विशेषण पहचानने के लिए रिपीट हो जाए, लेकिन वाक्य जो होता है वो जल्दी आता नहीं है, वो नया ही बदल करके देते हैं। बस आपको पहचानना है कि विशेष और विशेषण होता क्या है, उसको पहचानते कैसे हैं और उनकी गिनती कैसे कर सकते हैं, वो सब मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक इस किताब में, इतना बेहतरीन व्याकरणिक नियम मैंने दिया है कि आप जब इसको पढ़ोगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान यहीं से हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीजों को सरल शब्दों में मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। जो भी किताब ले रहा है वो देखने के बाद बहुत तारीफ कर रहा है, हमारे पास बहुत मैसेज आते हैं। अभी 10-15 दिन पहले किताब आई है और अच्छा खासा इसका डिमांड है। और हाँ, तो पूर्व प्रश्न पत्रों को इसलिए देखना जरूरी है, जैसे मान लो आपके पास ABCD ये 4 ऑप्शन करके आता है एग्जाम में, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहता है, तो आप इस फॉर्म में एक बार, चाहे आप घटना चक्र समान हिंदी ये साल पेपर है इसको लेकर के पढ़ लीजिए, या फिर आदित्य पब्लिकेशन का भी साल आता है, वहां से भी आप चीजों को, पूर्व प्रश्न पत्रों को आप लोग एक बार देख लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी किताब में सब कुछ है समाहित, लेकिन प्रश्न इसलिए देख लीजिए, इसलिए फायदेमंद होगा क्योंकि उस प्रश्न को जब आप एग्जाम में उसी मोड में सॉल्व करते हो तो उस तरह से चीजें थोड़ा सा देखने से और अच्छा हो जाता है। बाकी सब कुछ है लगभग, वहां से आपका पूरा का पूरा काम होगा, लेकिन एक बार देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। ठीक है, 6 घंटा, 5-6 घंटा, 6 घंटा कम से कम निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, कम से कम 6 घंटा निकालने की कोशिश करिए। 1 मिनट। तो 6 घंटे की बात करें, देखो नौकरी वाले सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपके पास समय नहीं है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो चाहे सरकारी नौकरी। मैं बता दूं, मेरे जानने में कई लोग हैं जो सेलेक्ट हैं और बार बार मुख्य परीक्षा लिखते रहते हैं। ठीक है, वो कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं उनका तो है ही अनुभव, मैंने स्वयं देखा है। और आपको करना क्या है कि देखो, जिसके पास 12-13 घंटा है, 14 घंटा है, वो तो ब्रॉड लेवल से पढ़ाई कर रहा है। आपको कुछ छोटे छोटे पोर्शन को चयन करना होगा, चूज करना होगा छोटे छोटे चीजों से, जहां पे आप उनका स्कोर कम होता है वहां आपको बढ़ाना है। ठीक है, जैसे हिंदी को ले, जैसे समीक्षा अधिकारी की बात कर रहे हैं, अभी पीसीएस की नहीं बात कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की बात कर रहे हैं, सबसे नंबर 1 पे हिंदी रखिए। हिंदी यदि कोई 55 करता है या आपका 50-55 हो रहा है, 50 हो रहा है तो इसको 55 प्लस लाइए, और 55 हो रहा है तो इसको 57-58 तक ले आने की कोशिश करिए। ठीक है, बाकी जो पढ़ते हैं उनसे 2-3 प्रश्न यहां ज्यादा आप कर सकते हैं, 58-59-60 तक कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 57-58 तक तो आराम से कर सकते हो। 1-2 ब्लंडर मिस्टेक भी कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, कभी कभी कठिन पेपर आ जाता है, नहीं समझ में आता है, तो हिंदी को इस तरह से पढ़ो, किसी भी सूरत में 55 प्लस रहना चाहिए, किसी भी सूरत में। यदि सब 50 कर रहे हैं तो आपको, जिसके पास 6 घंटे है, उसको जो है 55 प्लस करना है। यहां से आप पढ़ करके मेहनत करके, और कम समय में हो सकता है। मैं जैसे मेरी किताब की बात करो, अगर आप 10 पेज प्रतिदिन के हिसाब से पढ़ते हैं तो लगभग 230 पेज है, यानी 20-22 दिन में आप चाहोगे तो एक राउंड पढ़ लोगे। अगर थोड़ा स्पीड और अच्छी है आपकी तो महीने में 2 राउंड आराम से कर सकते हो। और समीक्षा अधिकारी अभी कितना है जी, अभी मान लो ये महीना लगभग लगभग पूरा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लगभग 4 महीने मान के चलो, मोटा मोटा है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं 4 महीने नहीं, 120 दिन नहीं, 110 दिन ही मान के चलो, तो बहुत आराम से आप 5-6 राउंड पढ़ सकते हो। दूसरा जो सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको, करेंट अफेयर्स। यदि करेंट अफेयर्स 25 आ रहा है और नॉर्मली लोग 20 कर रहे हैं,
नॉर्मल लोग 20 कर रहे हैं, तो जिनके पास समय का अभाव है वो कोशिश करे 21-22 करने का, 21-22 करने का। इतनी बार पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपको सीमित चीजों को ज्यादा तेज मेहनत से पढ़ना होगा, ज्यादा समय देना होगा। उसके बाद रीजनिंग मैथ में आइए। मैथ तो समीक्षा अधिकारी में जल्दी आता नहीं था, अभी इस बार कुछ डाल दिया है, तब भी जो है रीजनिंग की संख्या 10 से ज्यादा ही रहेगी, या 10 तो रहेगी ही। कोशिश करिए रीजनिंग में। रीजनिंग इतना कठिन भी नहीं आता, नॉर्मल आता है। अगर 10 12 15 में 12 संख्या है तो 10 तक करने की कोशिश करिए। यहाँ पे मेहनत आप करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। अगर कोई 8 कर रहा है तो आप यहाँ पे 10 करने की कोशिश करिए। छोटी छोटी चीजों को फोकस करना। जनगणना, जनगणना बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आते हैं, और अगर अच्छे भी प्रश्न आते हैं तो जनगणना को आप पढ़ लीजिए। कम समय में 3-4 घंटे में आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए मेरी किताब जल्द मार्केट में आ जाएगी, बाकी टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी दे रखा है पीडीएफ। यूपी स्पेशल, आप घटना चक्र पूर्वावलोकन का यूपी स्पेशल तो सॉल्व भी कर लीजिए। और कोशिश करिए कि जैसे 8 प्रश्न मान लो यूपी का आ रहा है, 8 में कोई 6 कर रहा है, 6 कर रहा है तो आप कोशिश करो यहाँ से 7 करने की कोशिश करो। यूपी स्पेशल आप पढ़ लो, वहां से कुछ एक पतली वाली आती, परीक्षा वाड़ी या मंथन की आती है, वाड़ी की ही आती है, उसको ले लो पतली वाली। वहां से थोड़ा सा रिवीजन कर लो, देख लो अच्छे से। तो यहाँ भी स्कोर कोशिश करो कि अगर 10 है तो 8-9 तक पहुंचने की कोशिश करो। तो ये छोटे छोटे बिंदुओं को आप पहले फोकस करिए। लास्ट में कुछ नंबर यहां से बढ़ाया जा सकता है। आर्थिकी आती है, आर्थिकी में जिसमें बजट, योजना परियोजना, वन रिपोर्ट, फसल का उत्पादन, बागानी जैसे काजू किशमिश मसाला वगैरह, कोयला पेट्रोल गैस आदि का जो उत्पादन दिया रहता है, कभी कभी पूछ लेता है, जैसे काजू के एक बार पूछ लिया था, है ना। कभी फल फ्रूट, इन सब का चीजों को देख लेंगे तो यहाँ से भी कम समय वाले कम समय में पढ़ करके 2-3 प्रश्न का लीड ले सकते हैं आराम से। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और जो विस्तार से जो लोग पढ़ते हैं इस पर थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, तो आप इस पतली पतली किताबों को प्राथमिकता पे रखिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िए और बार बार पढ़िए। बात करते हैं जीएस की, पीसीएस की बात कर लेते हैं। तो पीसीएस में देखो भैया, तो हिंदी तो रहती नहीं है फिलहाल जीएस के पेपर में, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और करेंट अफेयर्स 35 से ज्यादा ही रहता है। यहाँ पे आपको 30 प्लस करना है, किसी भी सूरत में 30 प्लस में रहना है। इतनी बार पढ़ो, 2 मैगजीन को 5 बार पढ़ो भाई। लोग 3 बार पढ़ रहे हैं तो आप 5 बार पढ़ो, ताकि यहाँ से गलती न होने पावे। चाहो तो एक आध तो और करंट अफेयर्स बढ़ा लो। बढ़ाने को आवश्यकता बहुत नहीं है, लेकिन बढ़ा सकते हो अगर कम चीजें पढ़ना है। जीएस में यूपी स्पेशल को यहाँ फोकस करना है, सेंसस यानी जनगणना को फोकस करना है, आर्थिकी यानी यही जो किताब बताया है, यहाँ से फोकस करके आप जीएस को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को सीसेट के साथ समस्या है। देखो सीसेट का मैंने 3-4 कैटेगरी बनाया है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, और यहाँ पे एक अंतर व्यक्ति क्षमता आता है, जिसमें 5-6 प्रश्न तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, सरल प्रश्न होते हैं। ठीक है, नहीं सब कर सकते, सरल कर सकते हैं। यदि आप हिंदी में 15 कर दे रहे हैं, रीजनिंग इंग्लिश में 10, रीजनिंग में 10 और मैथ में 10, और 5 ही अंतर व्यक्ति जो सरल वाला प्रश्न है कर देते हैं, तो आपका लगभग 45 क्वेश्चन हो जा रहा है। आपका तो कोई बल्ले बल्ले है, कोई टेंशन नहीं। दूसरी कैटेगरी में भी 15, 10, 25, 25, 10, 35, 5, 40, यहाँ से अगर 4-5 कर ले रहे हैं तो यहाँ भी 45 लगभग आ जाएगा। बल्ले बल्ले, कोई टेंशन नहीं, करके छोड़ दीजिए। यहाँ भी लगभग 40 के आसपास आ जा रहा है आपका। लेकिन खतरा इनको होता है जो यहाँ पे मैंने घेरा है। मान लो किसी किसी का इंग्लिश इतना कमजोर होता है कि बहुत डर लगता है, वो 0 कर लेता है। किसी किसी का मैथ बहुत कमजोर होता है, 1 भी नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में देखो, आप हिंदी में मैक्सिमम करने की कोशिश करिए। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश में कोई 2-3 कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। तो कोई मैथ में 2-4-5 प्रश्न कर ले रहा है, कोई बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। तो रीजनिंग तो सबको करना है, चाहे कमजोर हो चाहे तेज हो। पढ़ेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और रीजनिंग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, कम समय में ही आपका तैयार हो सकता है। इस तरह से आप करेंगे। उसके बावजूद बहुत मेहनत करने के बाद जिसका सीसेट कमजोर है, फेल होता है, 32, 33, 34, 35 पे आके रुक जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है खतरा। ये वाले तो सब पा रहे हैं, इतना कर ले रहे हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखो, जब करो या मरो की स्थिति आवे, 33 तो आपको पाना ही है करेक्ट पास करने के लिए। लेकिन 33 करके छोड़ देना बहुत बड़ा मूर्खता हो जाता है, क्योंकि आयोग हमेशा कहीं न कहीं कुछ विवाद कर देता है। जीएस में 5-5, 10-10, 12-12 प्रश्नों का विवाद हो जाता है। सीसेट में भी कभी कभी 1-2 प्रश्नों का
ज्यादा नहीं, एक दो प्रश्नों का विवाद हो जाता है, एक दो बार हुआ है। ऐसी स्थिति में 33 पे करके छोड़ना भगवान के भरोसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 32 तो फेल ही हैं आप। 34 है, 34 का भी कोई भरोसा नहीं, मान लीजिए एक की जगह दो गलत हो गया तब तो तब भी आप फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, कम से कम जब एकदम रास्ता ही बन जाए, दिमाग ही काम करना बंद कर दे, कोई रास्ता ही नहीं रहे, तो मरता क्या न करता। ऐसी स्थिति में आप जब 34-35 कर लेना ना, चुपचाप जितना प्रश्न बच रहा है सब गोला करके चले आए। निश्चित रूप से मान लो आपका 35 है, आपने लगभग 65 रंग दिया, तो वहां माइनस प्लस जो तुक्की में सही वही होगा ना। कितना भी बुरा होगा कट के आप प्लस में ही रहोगे। निश्चित तौर पे जोड़ करके भाग करके गुणा करके देख लेना, नहीं अगर सही है तो बताना फिर हमको। 65 में गुणा करो कि हमारा इतना सही जा रहा है और इतना कम जा रहा है, अगर इतना और 1/3, ध्यान रखना 1/3 यानी 10 में 3 की पूरी संभावना रहती है किसी भी सूरत में, चाहे ए बी सी डी जो आपको विकल्प पसंद हो, कोई भी पसंद करके मारते चले जाओगे तब भी 10 में 3 प्रश्न सही होगा। कभी कभी 4 हो जाता है, लेकिन सब में जरूरी नहीं है कि 10 छंगा 60 तो 4-4 सब में हो। 3-3 का ज्यादा चांस रहता है, किसी किसी में 4 भी हो जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में मरता क्या न करता की स्थिति में पूरा पूरा रंग देना, निश्चित तौर पे दावा है मेरा पास हो जाओगे। इनको तो कुछ करना ही नहीं है, फिर भी मान लो 35 36 37 पे अटकते हैं तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सीसेट का और जीएस का, और करंट अफेयर्स और जीएस का। ये छोटे छोटे बिंदु हैं जिसे आप मैक्सिमम समय दे करके, मैक्सिमम टाइम दे करके और मैक्सिमम बार पढ़ने की कोशिश करिए। बात करते हैं फिर जीएस और चीज कैसे करें। तो इसके बाद देखो भैया, इतना पढ़ने के बाद, ठीक है, मान लो 6 घंटे है, 1 घंटे आप हिंदी के दे दिए, 1 घंटे आप करंट अफेयर्स को दे दिया, 1 घंटा अगर मैथ रीजनिंग अच्छा है तो देने की जरूरत नहीं है, बस अपना रिवीजन कर लेना। ठीक है, जनगणना में रोज देने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसको काउंट घंटे में करना ही नहीं है। आपको एक दिन देना है लास्ट में, वो भी परीक्षा से 1 हफ्ता 5 दिन पहले। इसको मैं ऐड ही नहीं कर रहा हूं आपके समय में। यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे करिए, 1 से 1.5 यहाँ घंटे करिए। ठीक है, बाकी रीजनिंग कमजोर है तो 1 घंटे दीजिए, नहीं कमजोर है तो अपना लास्ट में पलट लेना। उसी तरह जनगणना यूपी स्पेशल के लिए बहुत जान देने की जरूरत नहीं है, घटना चक्र अवलोकन अच्छे से कर लीजिए। अगर समय है तो थोड़ा सा जो है परीक्षावाड़ी वगैरह ले लीजिए, कोई भी अच्छी किताब हो उसको लेकर के थोड़ा सा मोटा मोटा और देख लीजिए, हो सकता है 1-2 प्रश्न आप बढ़ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत इसको देख लीजिए, ज्यादा नहीं देना समय, 30 मिनट इसको दीजिए, तो 1.5-1.5 3 घंटा और 3.5 3.5-4 घंटे मान लो आप यहाँ दे रहे हो। उसके बाद बचता है आपके पास 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे आपको बचता है, ये आप सातों पार्ट में दीजिए। अब कहेंगे सातों पार्ट कैसे पढ़े, तो समीक्षा अधिकारी की बात कर रहे हैं। आपके पास अभी 4 महीने लगभग है, 4 महीने, ठीक है, लगभग 4 महीने है, यानी 120 दिन, मैं 10 दिन घटा दे रहा हूं, जो इधर 7 दिन और उधर 1-2 दिन है, 10 दिन, एक एक हाँ 110 दिन बचता है। 110 दिन में भैया ना, एक राउंड अगर 100 पेज के हिसाब से प्रतिदिन 6 घंटा दे करके घटना चक्र पढ़ोगे, पूर्वावलोकन जीएस का, तब आपका पूरा सातों पार्ट खत्म होने में मिनिमम 35 मैक्सिमम 40 दिन लगेगा। और आपके पास है कितना समय, 110 दिन। तो लोग 100-100 का टारगेट जिसके पास समय बना रहे, आप 50-50 का टारगेट बनाओगे तो आपका 35 दूना 70 दिन में अगर खत्म हो रहा है। थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ाना होगा, तो अगर मेहनत कर लिए तो आप 2 राउंड इसको कर सकते हो 110 से 15 दिन के अंदर। आज से ही लग जाओ, अभी से लग जाओ। ठीक है, 50 पेज का आप टारगेट बनाओ। अब मैं उसके लिए कुछ 60 बताना नहीं चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि फिर कोई खतरा हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि भैया हुआ नहीं। इसीलिए मैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, कुछ लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, क्या इंपॉर्टेंट बताऊं, मैं तो आपको वही बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट ऑलरेडी है और प्रश्न उसी से पूछे जा रहे हैं। मैं तो आपको अलग से किताब कुछ बता ही नहीं रहा हूं। सबसे ज्यादा फोकस करने की बात है, कुछ टॉपिक के हैं, कुछ टॉपिक को थोड़ा कम ध्यान दिया जा सकता है, उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं उस पर एक बार करके मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं। लेकिन बहुत ज्यादा देखो, 60 मैं पहले ही बता रखा हूं, अब इससे ज्यादा शार्ट करने में मुझे भी डर लगता है, कल को आप गाली दो
कल को आप आरोप लगाओ, तो मैं ये सब चीजें नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप कोशिश करिए 6 घंटे वाले। यहाँ पे जितना जल्दी आप कवर कर लेंगे, मान लो आप 3 घंटे में कर लेते हो तो आपके पास 3 घंटा बच जाएगा, या 6 से 1 आध घंटे और बढ़ा लो, करना है तो 7 घंटे मैनेज कर लो। ठीक है, कुछ चीजें ऑफिस में कर लो। ठीक है, ऑफिस में किताब लेके चले जाओ, समय मिले तो वहां पे कुछ कर लो, चाहे करंट अफेयर्स लेते जाओ, चाहे यूपी स्पेशल लेते जाओ, चाहे हिंदी लेते जाओ, थोड़ा बहुत 1 आध घंटे वहां इधर उधर अगर समय मिल जाए लंच वगैरह में तो वहां पे कर लो। इस तरह से भैया थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई दुविधा हो, कुछ चीजें न समझ में आए तो आप हमको बताइएगा, फिर से देखते हैं, प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।